हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम जो जीनोम लैब साइंस है। ठीक है, एक्चुअली में कल टेक्निकल इशू के कारण क्लासेस नहीं हो पाई थी। ठीक है, जिसके कारण आज क्लासेस कंप्लीट करना पड़ रहा है। ठीक है, अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ के आ रहे हैं कल्चर मीडिया। ठीक ना, कल्चर मीडिया कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बहुत सारी जानकारी उसमें लिए थी। कल्चर मीडिया होता क्या है, ठीक ना, कितने टाइप्स के होता है, क्या क्या यूजेस होती हैं, ठीक ना, कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये लॉट्स ऑफ द जानकारी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे क्या, कल्चर मेथड। ठीक है ना, कल्चर मेथड देखेंगे। और कल्चर मेथड में आने से पहले इसमें यह जानकारी लेंगे कि कल्चर मेथड एक्चुअली में किया क्यों जाता है। ठीक ना, किसके लिए किया जाता है, ऐसा क्या उद्देश्य होता है कल्चर मीडिया करने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी जानकारी है इंट्रोडक्शन के रूप में। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है यहाँ पर कि आइसोलेट बैक्टीरिया इन द प्योर कल्चर फ्रॉम द क्लिनिकल स्पेसिमेन, है ना, एंड द आइडेंटिफाई द वेरियस टेस्ट हैं। इसमें ये बोल रहा है कि बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है प्योर कल्चर के फॉर्म में। ठीक ना, प्योर कल्चर के फॉर्म में कैसे आइसोलेट करना है इसको समझिए। ठीक ना, प्योर कल्चर क्या होता है आगे थोड़ी सी देखते हैं। ठीक है ना, बट यहाँ पर ये समझेंगे कि बैक्टीरिया को आइसोलेट किया जाता है प्योर कल्चर फॉर्म से। ठीक है ना, और लिया कहाँ से जाता है, जो क्लिनिकल स्पेसिमेन होता है। क्लिनिकल स्पेसिमेन का मतलब यहाँ पर जो इन्फेक्टेड पेशेंट का स्पेसिमेन होता है वहाँ से कलेक्ट किया जाता है। ठीक ना, सेकंड यहाँ पर देखते हैं एसटी, मतलब कि एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट होता है एक, उसको भी डिमोस्ट्रेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कल्चर मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे एंटीजन या कि सीरो डायग्नोसिस। ठीक है ना, सीरो डायग्नोसिस अगर करना है, एंटीजन को डिटरमाइन करना है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, स्टॉक कल्चर प्रिपेयर करके अगर रखना है, ठीक है ना, स्टॉक कल्चर प्रिपेयर करके रखना है तो उस कंडीशन में भी क्या करेंगे हम, कल्चर मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आइडेंटिफाई द इटियोलॉजिकल फैक्टर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक ना, फ्रॉम द क्लिनिकल स्पेसिमेन। ठीक ना, इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर का मतलब क्या होती हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कोजेस कर रहे हैं, ठीक है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं वही क्या होते हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ एंड करेक्टरिस्टिक। बैक्टीरिया की अगर प्रॉपर्टीज़ और करेक्टर को अगर जानना है, ठीक ना, क्लियर तरीके से, तो कल्चर मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग किया जाता है एंटीबायोटिक्स की, उसके लिए भी कल्चर मेथड किया जाता है। ठीक है ना, बीएवल काउंट अगर करना है बैक्टीरियल का, ठीक है ना, तो उसके लिए भी क्या किया जाता है, कल्चर मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे एंटीजन, है ना, एंटीजन को अगर प्रिपरेशन करना है, एंटीजन का अगर डिटरमाइन करना है तो कल्चर मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, बल्क कल्चर अगर प्रिपेयर करना है उसके लिए भी कल्चर मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, बल्क कल्चर क्या होता है, बल्क कल्चर में क्या होता है कि बहुत सारा स्टॉक तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे कि 1 लीटर है, 2 लीटर का अगर हमको कल्चर प्रिपेयर करना है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम बल्क कल्चर का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, उसमें लॉट्स ऑफ द जो होता है सबसे ज़्यादा रिसर्च सेंटर में जो होता है यूज़ किया जाता है इसका। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर अब देखेंगे कि कौन कौन सी मेथड है, ठीक है ना, कौन कौन सी मेथड अप्लाई की जाती है कल्चर मेथड के लिए। ठीक है ना, ये देखेंगे। पहला यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है ना, स्टिक मेथड। ठीक है ना, स्टिक प्लेट मेथड होती है, इसी को हम सरफेस प्लेटिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है ना, लॉन कल्चर होती है, इसी को कारपेट भी बोला जाता है, स्ट्रोक कल्चर। ठीक है ना, नेक्स्ट यहाँ पर है स्टेप कल्चर है, पोर प्लेट मेथड, ठीक है ना, और लिक्विड मेथड। ये सभी क्या होती हैं, कल्चर मेथड के टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर और कुछ जानकारी है कि एरोबिक कल्चर मेथड कौन कौन सी होती है। ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो एनारोबिक कंडीशन में, मतलब कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्रो करती हैं, तो इसमें ये सभी मेथड इंक्लूड होती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द इनर्ट गैस, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट एंड कंबल्सन ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक ना, अब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑक्सीजन बाय केमिकल, ये कि बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई करके भी किया जाता है। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, इन सब की जानकारी आगे लेंगे, है ना, डिटेल्स में। और एनारोबिक चैम्बर, ठीक ना, एनारोबिक चैम्बर में क्या हो सकता है कि मतलब कि जो मेंटोस्टास्ट और गैस पैक एक टेक्निक अप्लाई की जाती है, उस कंडीशन में भी किया जाता है। ठीक है ना, ये सभी मेथड यूज़ की जाती है, किसके लिए यूज़ की जाती है,
ठीक है ना, किसके लिए यूज़ की जाती है, कल्चर मेथड के लिए, ठीक है ना, कल्चरिंग करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक, अब यहाँ पर ये देखेंगे कि वन बाय वन, ठीक है ना, वन बाय वन कौन कौन सी मेथड है, ठीक ना, कैसे किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी देखते हैं डायग्राम के रूप में, ये देखिए डायग्राम के रूप में समझिए। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है इसको समझिए। सबसे फर्स्ट इसमें क्या किया जाता है कि दो इंस्ट्रूमेंट इसमें जो होता है मस्ट यूज़ किया जाता है, ठीक ना। एक होता है नाइक्रोम वायर लूप यूज़ करते हैं और सेकंड बंसन बर्नर यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। दो सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ किए जाते हैं, ठीक ना, मोस्ट कॉमनली रहते हैं। और थर्ड क्या लेते हैं, बैक्टीरियल सेल सस्पेंशन लिया जाता है, ठीक ना। बैक्टीरियल सस्पेंशन लेंगे या कि जो होता है इन्फेक्टेड ब्लड सैंपल लिया जाता है, यूरिन भी ले सकते हैं, ठीक ना, CSF भी ले सकते हैं, फ्लूलर फ्लूइड भी ले सकते हैं, ठीक ना, पस भी सैंपल ले सकते हैं, ठीक ना, ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस टाइप का इन्फेक्शन है। ये सभी क्या करेंगे, जानकारी इस के अंतर्गत अगर लेने के लिए सैंपल का यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले करते कैसे हैं इसको समझिए, ठीक है ना। पहले सबसे फर्स्टली क्या किया जाता है, जो वायर लूप होता है उसको रेड हॉट किया जाता है। रेड हॉट क्यों करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो अनवांटेड मटेरियल या किसी टाइप्स का जो होता है उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लगा हुआ होगा, ठीक है ना, या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन लगा है तो उसको रेड हॉट करेंगे ताकि वो प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज हो जाए, ठीक है ना। अब रेड हॉट करने के बाद क्या किया जाता है, ठीक है ना, इस वायर लूप को रेड हॉट करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी कूल किया जाएगा। देन इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ये यूरिन सैंपल है, ठीक है ना, यूरिन सैंपल किसको इसमें डुबोएंगे इस लूप को, और लूप से जो होता है लूप फुल सैंपल को लिया जाएगा, ठीक है ना। लूप फुल सैंपल को लेंगे तो इसमें क्या रहता है कि जो ये ट्यूब है, ठीक ना, ये ट्यूब या कि यह ट्यूब, इसमें क्या है कि ये इन्फेक्शन है, तो यहाँ से लूप फुल जो होता है सैंपल को उठाया जाएगा, ठीक है ना। और उठाने के बाद फिर क्या करेंगे, इस तरह की स्ट्रिकिंग करते हैं, ठीक ना। करते कैसे हैं इसको समझिए, ठीक है, करते कैसे हैं इसको समझिए। देखिए पॉइंट क्या है, ठीक है, यहाँ पर समझा रहे हैं, ठीक है, कैसे करते हैं ये समझिए। देखिए इसमें टेक्निक अप्लाई की जाती है, इसको समझिए, ठीक ना। इस तरह के प्लेट यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इस तरह के प्लेट यूज़ करते हैं, पेट्री प्लेट होती है, ठीक ना, प्लास्टिक की भी होती है, ग्लास की भी बनी रहती है। सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे ये लूप है, लूप को क्या किया जाएगा, रेड हॉट करेंगे, ठीक ना। रेड हॉट करने के बाद क्या किया जाता है, इसको थोड़ी सी कूल करेंगे। देन इसके बाद सैंपल इसमें जो होता है उठाएंगे। सैंपल उठाने के बाद, ठीक ना, प्राइमरी इनोकुलम बनाएंगे। प्राइमरी इनोकुलम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इंटरनल टू एक्सटर्नल, ठीक है ना, इस तरह के बाहर की ओर आएंगे, ठीक है ना। इस तरह की जो होता है प्राइमरी इनोकुलम तैयार करते हैं, क्लियर। तो इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम देते हैं प्राइमरी, ठीक है ना, प्राइमरी इनोकुलम, ठीक है ना, इसको नाम दिया जाता है प्राइमरी इनोकुलम, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे और ये जो वायर लूप है इसको बाहर की ओर नहीं लाएंगे, ठीक ना। यहाँ से क्या करेंगे, स्ट्रिकिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। जब स्ट्रिकिंग फर्स्ट करते हैं, ठीक है, जब स्ट्रिकिंग फर्स्ट करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसको जब प्रेस करेंगे तो इधर से जो होता है थोड़ी सी दबा कर ले जाएंगे और उधर से जो होता है सुपरफिशियल लाएंगे, ठीक है ना। तो इसको जब ऐसे किया जाता है, ठीक ना, ये स्ट्रिकिंग होती है, ठीक ना। और ये स्टिकिंग जब की जाती है तो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक के ऊपर स्टिकिंग नहीं होनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्टिकिंग, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्टिकिंग। अब यहाँ से क्या करेंगे, लूप को यहाँ से उठाएंगे, ठीक है ना, और ये इसको ऐसे करते हुए जो होता है सेकंड की ओर लाएंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी स्टिकिंग, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्टिकिंग। अब यहाँ से क्या किया गया, ठीक है, यहाँ से इसको उठाएंगे, ठीक है, ये करेंगे, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे आप, ये होता है टर्सरी स्ट्रिकिंग बोलेंगे, ठीक ना। ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये होता है टर्सरी स्टिकिंग। नेक्स्ट यहाँ से क्या करेंगे, ये उठाएंगे और ये पॉइंट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे क्वाटनरी स्टिकिंग, ठीक ना। चार तरह की। अब यहाँ से क्या किया गया, जैसे ही इसको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर लाएंगे, ठीक है ना, इस तरह के कर दिया जाता है। तो इसको क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड, ठीक है ना, आइसोलेटेड, ठीक
ठीक ना, आइसोलेटेड स्टिकिंग, ठीक ना। इस तरह के क्या किया जाता है, स्टिकिंग की प्रोसेस की जाती है, ठीक ना। सबसे पहले प्राइमरी इनोकुलम तैयार करते हैं, प्राइमरी इनोकुलम तैयार करने के बाद प्राइमरी स्टिकिंग करते हैं, प्राइमरी स्टिकिंग के बाद जो होता है सेकेंडरी स्टिकिंग की जाती है, सेकेंडरी के बाद टर्सरी करेंगे, टर्सरी के बाद जो होता है क्वार्डनरी स्टिकिंग करेंगे, और क्वार्डनरी स्टिकिंग करने के बाद इस तरह के आइसोलेटेड स्टिकिंग करेंगे, ठीक ना। ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, स्टिकिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है ना। इसी तरह के जो होता है पूरी प्रोसेस की जाती है इसके अंतर्गत, ठीक है। क्लियर समझेंगे यहाँ पर, देखिए ठीक है, क्लियर समझिए। यहाँ पर देखिए पॉइंट समझिए, जो मैंने अभी समझाया वही चीज़ है, ठीक ना। यहाँ से उठाया, ये पूरा स्टिकिंग किया, इस तरह की जो होता है ग्रोथ ऑब्जर्व हो जाती है, ठीक ना। जब स्टिकिंग करेंगे देन इसके बाद 37 डिग्री सेल्सियस में इसको क्या किया जाता है, इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद ओवरनाइट इंक्यूबेट किया 37 डिग्री सेल्सियस 24 घंटे के लिए। देन सेकंड डे फिर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ऑब्जर्व हो जाती है, ग्रोथ दिखाई देती है, ठीक है ना। ये वही बताया गया है, ये प्राइमरी होती है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, क्वार्टनरी है, और ये आइसोलेटेड है। इस तरह की पूरी प्रोसेस किस में करते हैं, स्टिकिंग मेथड में की जाती है। यहाँ पर वही पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। स्टिकिंग पर में क्या किया जाता है और इसका यूज़ किसके लिए जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि यूजेस, ठीक ना। यूजेस से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जनरेट होते हैं। किसका यूज़ किया जाता है, आइसोलेशन ऑफ द बैक्टीरिया इन द प्योर कल्चर। अब यहाँ पर समझिए एक टर्म है प्योर कल्चर। प्योर कल्चर का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक प्लेट तैयार किए, इसमें ग्रोथ आ गई, ठीक ना, बहुत सारी ग्रोथ आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, सेकंड ऐसे प्लेट तैयार करते हैं और यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से एक सिंगल कॉलोनी को उठाएंगे, बैक्टीरिया को एक सिंगल कॉलोनी उठाएंगे और इसमें पूरे स्प्रेड कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से सिंगल कॉलोनी उठाए और पूरे में इसमें क्या कर दिए, स्प्रेड कर दिए। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ सर एक और प्लेट इस तरह की तैयार करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ से एक सिंगल कॉलोनी को उठाएंगे और इस तरह की स्प्रेड कर देंगे। मतलब कि बार बार जो ये प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, एक प्योर फॉर्म में कल्चर तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो प्योर फॉर्म में एक कल्चर तैयार हो जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्योर कल्चर बोलते हैं। क्लियर यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी पॉइंट लिखा हुआ है कि जो बायर लूप यूज़ किया जाता है तो उसकी लेंथ कितनी होती है, 6 to 7 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। और उसका इंटरनल डायमीटर कितना होता है, 2 to 4 mm का होता है। क्लियर, ये किसका होता है, प्लेटिनम या कि नाइक्रोम बायर लूप का, ठीक ना। यहाँ पर प्रोसेस वही लिखी है कि फर्स्टली इसको क्या किया जाता है, इनोकुलेटेड लूप को जो होता है हीट करेंगे, देन इसके बाद कूल किया जाएगा। कूल करने के बाद जो पेशेंट का सैंपल है उसमें डिप करेंगे, ठीक ना, वहाँ सैंपल को उठाएंगे और फिर प्लेट में क्या करेंगे, जिप जैक की पोजीशन में, ठीक ना, इस तरह की पोजीशन में क्या करेंगे, प्लेट में स्टिकिंग करेंगे, ठीक है ना। देन इसके बाद उसको 37 डिग्री सेल्सियस में इंक्यूबेट करेंगे ओवरनाइट के लिए, और जब देखेंगे फिर सेकंड डे तो उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया की ग्रोथ ऑब्जर्व होगी। क्लियर, ये पूरी प्रोसेस किस में की जाती है, स्टिकिंग मेथड में की जाती है, ठीक ना, स्टिक प्लेट मेथड में की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे लॉन कल्चर, ठीक ना। लॉन कल्चर में क्या होता है, डायग्राम से समझिए, ठीक है। लॉन कल्चर में करते यहाँ इसको समझिए। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि ये फ्लोटिंग सरफेस प्लेट होती है, मतलब कि एक प्लेट लिया जाता है, ठीक है ना। प्लेट लेंगे, ठीक ना, खाली प्लेट लेते हैं और उसमें बैक्टीरिया से सस्पेंशन तैयार किया जाता है, ठीक ना। बैक्टीरिया से सस्पेंशन तैयार करती हैं और इस प्लेट में पूरा पोर कर देती हैं, ठीक। इस तरह ये पोर कर दिया जाता है, ठीक ना, लॉन कर दिया जाता है। पोर करने के बाद इसको कुछ मिनट के लिए वेट करेंगे, ठीक ना। अगर एक्सेस इसमें पोर हो चुका है तो इसको क्या करेंगे, पोर आउट कर देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है ना। देन इसके बाद क्या किया जाता है कि एक कॉटन सॉब लेते हैं, स्टेराइल कॉटन सॉब लिया जाता है, ठीक है ना। स्टेराइल कॉटन सॉब लेंगे, ठीक है ना, और जो बैक्टीरियल सस्पेंशन है, ठीक ना, या कि जो स्पेसीमेन है उस स्वाब को उसमें डुबोएंगे, ठीक ना, भिगो लेंगे। भिगोने के बाद फिर क्या करेंगे कि इस प्लेट पर, जो प्लेट आप लिए हैं, इस प्लेट में पूरे हर क्या कर देंगे, इस तरह के पूरा फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे, ठीक है ना। स्प्रेड करने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, स्प्रेड करने के बाद इसको क्या किया जाता है, ठीक है ना, कि ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ देंगे 37 डिग्री सेल्सियस में, ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। तो उसमें बैक्टीरिया की कॉलोनी जो होता है ग्रोथ हो जाएगी। और बैक्टीरिया की कॉलोनी जब ग्रोथ होती है तो किस फॉर्म में ग्रोथ होती है, यूनी सरफेस ग्रोथ होती है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म में ये ग्रोथ होती है बैक्टीरिया कॉलोनी, किस मेथड में, लॉन कल्चर में, ठीक है ना।
और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ है, सबसे ज़्यादा अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ चाहिए, ठीक है ना, तो लॉन कल्चर का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। EST टेस्ट अगर लगाना है उस कंडीशन में भी, और किस मेथड से लगाना है, डिस्क डिफ्यूज़न मेथड से लगाना है, तो लॉन कल्चर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर बैक्टीरियल एंटीजन या कि वैक्सीन को प्रिपरेशन करना है, तैयार करना है, तो उस कंडीशन में भी लॉन कल्चर का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। बायो बैक्टीरियल फेस टाइपिंग करना है, उस कंडीशन में भी लॉन कल्चर मेथड का यूज़ की जाती है। सबसे ज़्यादा यूजेस से क्वेश्चन आती हैं, यूजेस को अपने माइंड में रखिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी देखिएगा डायग्राम से, देखिए ये होती है EST प्लेट है, ठीक है ना। EST प्लेट के लिए किया जाता है, सबसे पहले क्या किया गया, इसमें जो भी था बैक्टीरियल सस्पेंशन पोर कर दिया गया, देन इसके बाद इसमें क्या किया, डिस्क अप्लाई किया गया है, ठीक ना। इस तरह की डिस्क अप्लाई किया गया, डिस्क जितना रेजिस्टेंस होगी, ठीक ना, जितना ये जोन बनाएगी उतना ये किस जो है इफेक्टिव होती है, ठीक ना। जितना ये जोन बनाएगी, जितने बड़ा जोन ये बनेगा उसके उतना इफेक्टिव होती है। अगर कम जोन बनेगा तो ये इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक ना। आगे पढ़ेंगे EST पूरा डिटेल्स में। ये देखिए ये होता है यूनिफॉर्म ग्रोथ है, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म ग्रोथ है, मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ चाहिए तो ये टेक्निक को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये होता है यूनिफॉर्म ग्रोथ है, ये देखिए ये होता है यूनिफॉर्म ग्रोथ है, ठीक ना। और बेल तरीके से जो ग्रो आई है, ठीक ना, जहाँ से सैंपल को कलेक्ट करेंगे, ठीक ना, कॉलोनी को कलेक्ट करेंगे आगे फर्दर प्रोसेस के लिए, तो ये नीचे पॉइंट दिया। ये सभी इस तरह की क्या होती है, किसके अंतर्गत ग्रोथ आती है, लॉन कल्चर के अंदर आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर मेथड देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखेंगे यहाँ पर स्ट्रोक कल्चर, ठीक ना। स्ट्रोक कल्चर में करते क्या है इसको समझिए, ठीक ना। स्ट्रोक कल्चर में क्या किया जाता है, स्लोप तैयार करते हैं, ठीक ना। स्लोप तैयार करते हैं और एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, जो स्लोप तैयार किया गया है, न्यूट्रिएंट अगार स्लोप तैयार किया गया है, ठीक ना। एक कल्चर ट्यूब लेते हैं, इस तरह के ट्यूब लेते हैं और इस ट्यूब में क्या किया जाता है, उसको फिल करते हैं, ठीक है ना। जो स्लोप तैयार किए हैं उसको फिल किया जाता है। फिल करने के बाद इसको क्या किया जाता है कि इंक्लाइंड पोजीशन में, ठीक ना, इंक्लाइंड पोजीशन में ये क्या करते हैं, इसको टिल्ट करके रख दिया जाता है, ठीक ना। इंक्लाइंड पोजीशन में रखने का मीन्स यहाँ पर इसको समझिए, ठीक है ना। इंक्लाइंड पोजीशन में क्यों रखते हैं, क्योंकि ठीक है ना यहाँ पर एक सरफेस एरिया बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक सरफेस एरिया बनता है जिसके कारण बैक्टीरिया बेल तरीके से ग्रो हो सके, ठीक है ना, अच्छे तरीके से ग्रो हो सके, ठीक है ना। इसलिए इसको जो होता है टिल्ट करके रखा जाता है इंक्लाइंड पोजीशन में, ठीक ना। यहाँ पर यही पॉइंट लिखा है कि इंक्रीज अपर सरफेस द एरिया ऑफ द कल्चर, ठीक ना। कल्चर की अपर सरफेस अच्छे तरीके से इंक्रीज हो जाए बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, ठीक। देन इसके बाद क्या किया जाता है, अब ये सोलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। सोलिडिफाई हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे कि इस तरह के बार लूप लिया जाता है, ठीक ना। नाइक्रोम बार लूप लेंगे, इसको रेड हॉट करेंगे। रेड हॉट करने के बाद जो आपके पास सैंपल है, ठीक है ना, जो आपके पास सैंपल है वहाँ पर इसको फिर एक लूप फुल जो होता है सैंपल को उठाएंगे और लूप फुल सैंपल को उठाने के बाद क्या करेंगे, जिग जैग की पोजीशन में, ठीक है ना, इस तरह के जिग जैग की पोजीशन में इसको क्या करेंगे, बना देंगे। देन इसके बाद इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे 37 डिग्री सेल्सियस में 24 आवर्स के लिए। तो जब इसमें ग्रोथ देखेंगे तो इस तरह की देखिए ग्रोथ यहाँ पर जो होता है दिख रही होगी, ठीक है ना। ये ग्रोथ दिख रही है ना, ये पूरी ग्रोथ दिख रही है किसकी, होता है स्ट्रोक कल्चर में, ठीक है ना। इस तरह की पूरा पॉइंट इसमें दिया गया है, ठीक ना। और इसको अच्छे तरीके से करना पड़ता है, बहुत ही प्रिकॉशन टेक्निक अप्लाई करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है ना। तो ये कौन सी मेथड होती है, स्ट्रोक कल्चर मेथड होती है, क्लियर। और यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इसको समझिए, ठीक ना, कि प्योर ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इन द स्लाइड एग्लूटिनेशन, ये कि बायोकेमिकल टेस्टिंग, ये कि अदर डायग्नोस्टिक, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्टिंग करना है, या कि सबसे मस्ट यूज़ किया जाता है बायोकेमिकल टेस्ट। आगे बायोकेमिकल टेस्ट पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। कौन सी मेथड यूज़ की जाती है, स्ट्रोक कल्चर मेथड, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे स्टैप कल्चर, ठीक ना। स्टैप कल्चर के इसको पॉइंट को समझिए, जैसे अभी अपन समझे स्ट्रोक कल्चर, सेम वैसी तरह ही होता है स्टैप कल्चर होती है। डिफरेंट क्या होता है, इसमें भी क्या किया जाता है, ठीक है, कि इस तरह के ट्यूब में, ठीक ना, सॉलिड मीडिया लिया जाता है और इसको सॉलिड छोड़ दिया जाता है, ठीक ना, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में लेंगे और सॉलिड होने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्लियर। देन करते क्या है, इसमें रॉड लिया जाता है, ठीक ना। कैसा रॉड लेते हैं, मतलब कि वायर लिया जाता है, स्ट्रेट वायर लिया जाता है, ठीक ना। स्ट्रेट वायर लेते हैं
और इस डेड बायर को क्या किया जाता है, पहले रेड हॉट करेंगे, ठीक ना। रेड हॉट करने के बाद जो आपके पास सैंपल आया हुआ है, ठीक ना, किसी भी टाइप्स का सैंपल है, पस है, यूरिन है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, एक रॉड को पहले सैंपल में डुबोएंगे, ठीक ना। देन इसके बाद क्या करेंगे, उस रॉड को इस ट्यूब में इंसर्ट करेंगे, ठीक ना। इसमें इंसर्ट करेंगे और डीप तक इंसर्ट किया जाता है, अंदर तक इंसर्ट करेंगे, ठीक ना। और इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि सीधा इसको जो होता है बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। देन इसके बाद क्या करेंगे, इसको वही प्रोसेस करेंगे, ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पर, इंक्यूबेट करेंगे। नेक्स्ट डे देखेंगे तो उसमें ग्रोथ आएगी, ठीक है ना। ये ग्रोथ कैसे चेक की जाती है, इसको समझिए कि मतलब कि बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होती हैं, अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कर रही हैं, बैक्टीरियल सेल्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, ऑक्सीजन अपनी कैपेसिटी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ये बैक्टीरिया सरफेस पे ही ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो होता है इंटर्म जो हैं, ठीक ना, अंदर की ओर हैं, वहाँ पर भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये पता चलता है कि बैक्टीरिया जो होती हैं कि ऑक्सीजन की कम प्रेजेंस में भी, ठीक ना, मतलब कि लेस कंसंट्रेशन में भी बेल तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक ना। सुपरफिशियल तो ग्रो करते भी हैं और नीचे जो कंसंट्रेशन इसका वहाँ भी बेल तरीके से ग्रो कर रही हैं। इसलिए इस टेक्निक के यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर वही पॉइंट मेंशन है कि टेक्निक यूज़ की जाती है डेमोन्स्ट्रेटिंग द जिलेटिन लिक्विफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। स्टॉक कल्चर को अगर प्रिपरेशन करना है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है अगर बैक्टीरियल सेल्स का, उसके लिए भी किया जाता है। बैक्टीरिया की मोटिलिटी चेक करना है, ठीक ना, उसके लिए किया जाता है। और शॉर्ट टाइम तक अगर कल्चर को स्टोर करके रखना है तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक ना। ये सभी टेक्निक यूज़ की जाती है, सभी जो होता है चीज़ें यूज़ की जा रही है, किसके लिए यूज़ की जाती है, स्टेप कल्चर के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे पोर प्लेट मेथड, सबसे कॉमन मेथड होती है, ठीक ना। पोर प्लेट मेथड को बेहतरीन तरीके से समझिए, ठीक ना। सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड होती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले क्या किया जाता है, इसमें कल्चर प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना। कल्चर मीडिया तैयार करते हैं, ठीक ना। एक कोनिकल फ्लास्क लिया जाता है, मेजरिंग सिलेंडर लिया जाता है, ठीक ना। कल्चर मीडिया लिया जाता है आपके रिक्वायर के हिसाब से, कि मतलब कि आप ब्लड अगार ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट अगार ले रहे हैं, मैकोनिकी अगार ले रहे हैं, चॉकलेट अगार ले रहे हैं, ठीक ना। डिपेंड करता है किस तरह की आप टेस्टिंग कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, कल्चर मीडिया तैयार किया जाता है, ठीक ना। कल्चर मीडिया तैयार करने के बाद क्या किया जाता है, इसको स्टरलाइज करेंगे, ठीक ना। ऑटोक्लेविंग की जाती है 121 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना। देन इसके बाद क्या किया जाता है, इसको कूल करेंगे। कूल कितने में करते हैं, 45 से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस में कूल किया जाता है, पूरा तरीके से कूल नहीं करते हैं। कूल करने के बाद क्या करते हैं, जो डाइल्यूटेड बना हुआ है, ठीक ना, सीरियल डाइल्यूटेड जो बना हुआ है इसका, ठीक है ना, 15 ml अगार मीडिया का, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे कि ईच डाइल्यूटेड को क्या किया जाएगा, ऐड करते हैं, ठीक ना। प्रत्येक ट्यूब में 1-1 ml की ट्यूब में ऐड किया जाता है, ठीक ना। मोल्टेड अगार में मिक्स किया जाता है बेल तरीके से मिक्स करने के बाद इसको पोर करेंगे, ठीक ना। पोर कहाँ किया जाता है, स्टेराइल पेट्री डिस्क में, ठीक है ना। स्टेराइल पेट्री डिस्क में पोर करेंगे। देन इसके बाद इसको सोलिडिफाई होने के लिए छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। सोलिडिफाई होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। देन इसके बाद क्या करते हैं, उसमें जो सैंपल होता है, ठीक ना, इन्फेक्टेड मटेरियल जो सैंपल होता है उसमें अप्लाई करते हैं, क्लियर। देन इसके बाद 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट करेंगे ओवरनाइट के लिए। जब ओवरनाइट ग्रो देखेंगे तो कॉलोनीज जो होती है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में पूरे सरफेस पे ग्रो हो दिखाई देगी, ठीक ना। इसको डायग्राम से समझते हैं, ये देखिए, ठीक ना। पहले इस तरह के तैयार किया गया, ठीक ना। ये तो प्लेट होती है, ठीक ना, पेट्री डिस्क प्लेट होती है। इस तरह के क्या किया गया है, ये कोनिकल फ्लास्क में तैयार किया गया, कूल हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इस प्लेट पर पोर कर देंगे, ठीक ना। पोर करने के बाद क्या किया जाता है, इसको समझिए। पोर करने के बाद क्या किया जाता है, जो सिंपल होगा सिंपल को भी इसमें मिक्स करते हैं, ठीक ना। साथ में इसमें सिंपल को भी मिक्स किया जाता है, मतलब कि ये प्लेट होती है, ये होता है मीडिया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो होता है सिंपल को भी साथ में मीडिया के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इंक्यूबेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। जब इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस में 24 आवर्स के लिए, ठीक ना, ये कि 48 घंटे के लिए, तो इसमें जो कॉलोनीज ग्रो होती है, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा, जो कॉलोनीज ग्रो होगी तो इसके सरफेस पे भी, ठीक ना, मतलब कि कल्चर के सरफेस पे भी कॉलोनी ग्रो होगी और कल्चर के इंटरनल पार्ट में भी कॉलोनीज जो होता है ग्रो होती है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है,
कि इसमें कल्चर मीडिया के साथ सैंपल को पूरी तरह से मिक्स कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर डाइल्यूशन तैयार किया गया था, ठीक है ना। तो मिक्स कर दिया गया, तो इसके सरफेस में भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके सरफेस पे भी कॉलोनीज ग्रो हुई है और इसके इंटरनल पार्ट में भी कॉलोनीज ग्रो हुई है, ठीक ना। इसमें ये इस तरह की होती है, बट ये परफेक्ट मेथड नहीं मानी जाती है, ठीक ना। और इसको जो होता है रिलायबल मेथड भी अप्लाई नहीं करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर वही चीज़ है, ठीक ना। एक यहाँ पर पोर प्लेट मेथड होती है और एक जो होता है स्प्रेड होती है। वहाँ यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है, ठीक है ना, कि इस तरह की क्या करते हैं, ठीक ना। इनोकुलेटेड जो एम्प्टी वाली पिपेट होती है, इसमें इसको पोर करते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर मेल्टेड जो न्यूट्रिएंट अगार हो उसको पोर करते हैं, मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने के बाद फिर इसको क्या करते हैं, इस तरह के इंक्यूबेट कर देते हैं। तो इसमें कॉलोनीज जो ग्रो होती है तो उसकी सरफेस पे भी हो रही है और उसके इंटरनल पार्ट में भी कॉलोनीज ग्रो होती है, ठीक है ना। यहाँ पर एक मेथड और समझेंगे, ठीक ना, स्प्रेड प्लेट मेथड। स्प्रेड प्लेट मेथड में क्या होता है, इसको समझिए कि इस तरह की प्लेट होती है, ये न्यूट्रिएंट अगार की प्लेट है, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट अगार की प्लेट है। अब ये जो बैक्टीरियल सस्पेंशन तैयार किया गया था, ठीक है ना, बैक्टीरियल डाइल्यूशन सस्पेंशन तैयार किया गया था, इसके ऊपर इसको पोर करेंगे। पोर करने के बाद एक रॉड लिया जाता है, ग्लास रॉड लेते हैं, ठीक ना, और ग्लास रॉड की मदद से क्या किया जाता है, पूरे हार इसको स्प्रेड कर देंगे, ठीक है ना। जब इसको स्प्रेड कर देंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, स्प्रेड करने के बाद ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो कॉलोनीज ग्रो होती है तो ओनली फॉर द सरफेस, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। जो स्प्रेड प्लेट मेथड है तो इसमें जो कॉलोनीज ग्रो हो रही है तो इसके कहाँ हो रही है, ओनली सरफेस प्लेट पे ही कॉलोनीज ग्रो हो रही है, ठीक ना। बट यहाँ पर क्या था पोर प्लेट मेथड में कि इसके सरफेस में भी कॉलोनीज ग्रो हो रही थी और साथ ही साथ इसके इंटरनल पार्ट में भी कॉलोनीज ग्रो हो रही थी। ये दोनों में क्या होता है, थोड़ी सी डिफरेंट होता है, ठीक है ना। ये क्या कौन सी टेक्निक होती है, पोर प्लेट टेक्निक होती है, ठीक नहीं है, पोर प्लेट कल्चर होती है। इसमें ये चीज़ ध्यान देंगे कि ये यूज़ किसके लिए की जाती है, ये इंपॉर्टेंस होता है इसमें, ठीक है ना। ये मेन चीज़ क्या है, यूजेस है। यूज़ किसके लिए की जाती है, बेवल काउंट करना है अगर बैक्टीरिया का, उसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है ना, या कि क्वांटिटेटिव बैक्टीरियल को जानना है, ठीक ना, यूरिन सैंपल में, यूरिन कल्चर में, तो उसके लिए यूज़ की जाती है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा पोर प्लेट मेथड यूज़ की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना, एक लिक्विड कल्चर, ठीक ना, लिक्विड कल्चर मेथड होती है यहाँ पर, इसको समझिएगा। देखिए इस तरह की क्या होती है, लिक्विड कल्चर वायल आती है, ठीक है ना, इस तरह की लिक्विड कल्चर वायल रहती है, ये देखिए, ठीक है ना, इस तरह की रहती है ये, ठीक ना। इस तरह की क्या होती है, लिक्विड कल्चर वायल आती है, ठीक ना। तो इसमें क्या करते कैसे हैं, इसको समझिए। मतलब कि इस तरह के लिक्विड इसमें भरा रहता है, कल्चर में भरा रहता है, ठीक ना। और जो आपके पास सैंपल होता है, ठीक ना, कोई भी इन्फेक्टेड सैंपल है, ठीक है ना, तो उसको क्या किया जाता है, किसी रॉड, ठीक ना, टेस्ट ट्यूब है, फ्लास्क है, बॉटल है, ठीक ना, इसमें क्या किया जाता है, इनोकुलेटिंग करते हैं। तो इसको चार्ज लूप की सहायता से, या कि पंचरिंग करके, या कि पिपेट की सहायता से, या कि जो होता है सिरिंज की सहायता से, इनकी हेल्प से क्या किया जाता है, उस सैंपल को, ठीक है ना, जो इन्फेक्टेड सैंपल है इसमें इंसर्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इस तरह के पॉइंट बना हुआ है, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इंसर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इस तरह के इंसर्ट करते हैं। देन इसके बाद इसको करते क्या हैं, ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक ना। तो इसमें सेकंड दिन देखेंगे तो अगर इन्फेक्टेड सैंपल रहा होगा तो वो पेशेंट अगर इन्फेक्टेड हुआ रहा होगा तो उससे क्या हो जाएगा, ये ग्रो कर जाएगा, ठीक ना। इसके अंदर कॉलोनी सबसे ज़्यादा ग्रो कर जाती है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है, ठीक ना, डिसएडवांटेज ये है कि कल्चर टेक्निक जो होती है डज नॉट प्रोवाइड द प्योर कल्चर फ्रॉम द मिक्स्ड इनोकुला, ठीक ना। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि अगर प्योर कल्चर प्राप्त करना है तो इससे आप प्योर कल्चर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये किसके लिए यूज़ की जाती है, लिक्विड कल्चर टेक्निक के अंतर्गत यूज़ की जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, अब तो बहुत सारी क्या है कि एडवांस टेक्निक है अप्लाई हो चुकी है, ठीक है ना, कि हर तरीके से एडवांस टेक्निक अप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑटोमेटिक बाटल होते हैं, ठीक ना। यहाँ पर ये देखिए इस तरह के क्या होते हैं, ऑटोमेटिक बाटल यूज़ की जाते हैं, ठीक है ना। इसमें ब्लड कल्चरिंग अगर करना है, ठीक है ना, तो ब्लड कल्चरिंग करने के लिए ऑटोमेटिक बायल यूज़ करते हैं। और इसमें एक
कांस्टेंट रेंज में, ठीक ना, इसमें एक जो होता है फिक्स रेंज में क्या होता है, वाटर को जो होता है इंसर्ट किया जाता है, मतलब कि इसमें वैक्यूटेनर की तरह काम करता है, ठीक है ना, कि मतलब अगर 1 ml ब्लड चाहिए, 2 ml ब्लड चाहिए तो उतना ही ब्लड इसके अंदर इंसर्ट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। इस तरह की मशीन होती है, ऑटोमेटिक मशीन होती है, ठीक है ना, बार कोडिंग मशीन होती है, ठीक है। इसमें सब फर्स्ट पहले क्या करती हैं कि पेशेंट की हिस्ट्री, नाम वगैरह, एज वगैरह पूरा मेंशन किया जाता है इसमें, ठीक ना। देन इसके बाद बार कोडिंग करेंगे। बार कोडिंग करने के बाद इस तरह की यहाँ पर क्या बने रहती हैं, चैम्बर बनी रहती हैं। इस चैम्बर में इसको इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। इंसर्ट करने के बाद क्या करती हैं, ठीक ना, 2 से 3 डेज में इसको जो होता है एक टाइम दिया जाता है, ठीक ना, इंक्यूबेशन टाइम दिया जाता है, ठीक ना, 37 डिग्री सेल्सियस में 48-72 घंटे के लिए। यहाँ पर देखेंगे कि अगर पेशेंट इन्फेक्टेड रहा होगा, ठीक है ना, पेशेंट अगर इन्फेक्टेड रहा होगा तो उस कंडीशन में इस वायल का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है ना, इस वायल का कलर चेंज हो जाता है और नॉर्मल का किसी अनदर कलर में चेंज हो जाता है, तो इसमें समझ में आता है कि ये इन्फेक्टेड है, ठीक ना। अगर चेंज नहीं हुआ है, सेम है, तो वो निगेटिव की ओर इंडिकेट करेगा। अगर निगेटिव आएगा तो फिर पेशेंट में आप रिपोर्टिंग नो ग्रोथ लिख करके दे सकती हैं, ठीक ना। अगर पॉजिटिव आ गया है, इन केस अगर पॉजिटिव आ गया है तो उस कंडीशन में क्या करती हैं, इसको समझिए, ठीक ना। यहाँ पर, ठीक है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसको समझिए कि मतलब कि यहाँ से सैंपल को, ठीक है ना, पॉजिटिव हुआ है तो एक ट्यूब लेंगे, ठीक ना। अगर मान लो कि ये ट्यूब पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना, तो ये ट्यूब को लेंगे और फर्दर फिर क्या करते हैं, ठीक ना, जिस तरह की अभी टेक्निक अप्लाई की गई है, 5-6 टेक्निक जितने भी टेक्निक अप्लाई की है, तो टोटली वही टेक्निक में से कोई एक टेक्निक को अप्लाई करेंगे और आगे फर्दर इसकी प्रोसेस करेंगे। अगर इसको स्टिक प्लेट करना है, ठीक ना, तो स्टिक प्लेट कर लेंगे, ठीक ना, कि लॉन कल्चर करना है, एसटी टेस्ट लगाना है तो फिर एसटी टेस्ट भी लगाएंगे। तो ये प्रोसेस पूरी की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे जनरेट होता है इसको समझिए, ठीक ना। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ द बैक्ट, बैक्ट मतलब होता है बैक्टीरिया, ठीक ना, एलाइट बॉटल से, ये बॉटल का नाम होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो कल्चर ट्यूब आती है, ठीक है ना, कैसी आती है, एक एरोबिक रहती है, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया ग्रो करती हैं, ठीक है ना, और सेकंड होती है एनारोबिक, जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं, और कुछ जो होती है स्पेशल बैक्टीरिया जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। ये सभी क्या होती हैं, इस तरह की ट्यूब यूज की जाती हैं। यहाँ पर देखिएगा जो एरोबिक होती है ये बैक एलर्ट FA+ के नाम से आती है, ठीक ना, बैक्ड अलर्ट PA+ के नाम से होती है, ठीक ना। एनारोबिक मेथड में कौन सी होती है, बैक्ड अलर्ट FAN+ के नाम से आती है, ठीक ना। माइकोबैक्टीरियम मीडिया के लिए बैक्ड अलर्ट MP के नाम से आती है, ठीक ना। ये सभी यूज़ की जाती है किसके लिए, लिक्विड कल्चर के अंतर्गत ही यूज़ की जाती है, और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किसके लिए होता है, ब्लड कल्चरिंग करने के लिए, ठीक ना। ब्लड कल्चर अगर करना है तो ये तरह की मेथड का यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट कल्चर मेथड, ठीक ना। कल्चर मेथड पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपके मन में किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन जनरेट हो रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो ध्यान से देखिए, ठीक ना। मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक ना। आप ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। अगर इसमें आपके माइंड में क्वेश्चन जनरेट हो रहा है प्लीज़ कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।